नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मेरी मौजूदगी फिर से इस बार आईटीओ यमुना घाट पर है, जहां से मैं लगातार यमुना मैया की स्थिति, परिस्थिति, वो तमाम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको दिखाना बेहद जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि यमुना का जो पानी का जल स्तर था, वो काफी बढ़ गया था और ये जो देख रहे हैं, ये टेंट जो लगा हुआ था, वहां तक पहले पानी था, उसके बाद फिर सूख गया था, उसके बाद फिर क्या हुआ था कि पानी का लेवल बढ़ गया था। ये मशीन देख लीजिए, ये वही मशीन है जो मशीन आज से कुछ दिन पहले यानी 15 दिन पहले जो है इस यमुना नदी में चल रही थी और जो तमाम जो कूड़े करकट थे, जो तमाम पूजा पात्र जो फेंके जा रहे थे उसमें, उसको एकत्रित करके जो है इस मशीन के माध्यम से बाहर फेंका जा रहा था और ये मशीन जो है कहीं न कहीं यमुना के लिए वरदान साबित हुई। आज ये मशीन जो है इस नदी के किनारे में खड़ी हो गई है। वजह क्या है? वजह साफ है कि यमुना का पानी का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो गया है, वो बिल्कुल सूख-सा गया है। फिर से एक बार जो है यमुना का पानी अपने सतह में चला गया है। कारण फिर से वही बताया जा रहा है कि पीछे से जो बैराज का जो पानी था, उसको छोड़ दिया गया तो खा पीछे के बैराज का जो पानी था उसको जो है बंद कर दिया गया था और ये प्रक्रिया जो है अभी आगे तक चलता रहेगा। ये मशीन देख लीजिए, एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखा लूँ, ये मशीन देख लीजिए किस तरीके से जो है इस मशीन के अंदर जो है कूड़ा अभी भी आपको दिखाई देगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस तरफ से आके दिखाएँ कि ये मशीन जिस तरीके से कूड़ा की सफाई करके कूड़ा तमाम नदी से निकाल रहे थे, अब जो है ये मशीन जो है कहीं न कहीं यहाँ पे रुक गया है, स्थिर हो गया है। बताया जा रहा है कि फिर से जब पानी का भराव ऊपर तक आएगा तो फिर से जो है इस मशीन को इस यमुना में चलाया जाएगा, ताकि फिर से यमुना मैया की सफाई हो सके। लगातार हम लोगों को बता रहे हैं कि यमुना की सफाई का जो काम है युद्ध स्तर पे चल रहा है। तमाम जो नेता हो, प्रतिपक्ष हो, तमाम जो लोग हैं जो एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस बार यमुना की सफाई जिस तरीके से करने के लिए लोग जो है युद्धवत तरीके से इस बार तैयारियों में जुटी हुई है, तो लग रहा है कि इस बार यमुना मैया साफ हो जाएगी। ये देख लीजिए, पानी जो है उतना ही काला है, लेकिन लोग जो है फिर भी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी यमुना मैया साफ हो जाए और साफ होनी भी चाहिए। ये इस बूम की परिस्थिति देख लीजिए। आशुतोष से कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये दिखाइए। ये बूम वही बूम है जो आज से कुछ दिन पहले इन नदियों में तैर रहा था। इसका आधा भाग वो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। आधा भाग जो है वहाँ पे तैरता हुआ नज़र आ रहा है और आधा भाग जो है इस तरफ नदी में तैर रहा है। जल स्तर वही कम होने की वजह से जो है तमाम जो गंदगियाँ हैं वो धीरे-धीरे करके किनारे पे लगती हुई नज़र आ रही है और बताया जा रहा है कि सफाई जो है जिस तरीके से युद्ध स्तर पे है, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यमुना साफ हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा पानी के अंदर आ गया हूँ आशुतोष। इस समय मैं थोड़ा-सा यमुना के अंदर हूँ, यहाँ पे एक पत्थर है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। मैं परिस्थिति देख रहा हूँ। एक बार पानी की स्थिति मैं देखना चाहता हूँ, जहाँ से लोग कह रहे हैं कि इस जल से आचमन भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पानी में जो है थोड़े-थोड़े बारीक-बारीक जो कण हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा-सा ज़ूम करके वो दिखाए कि पानी में अभी भी जो है थोड़ा-सा गंदगी है। यमुना मैया को साफ करने में थोड़ा-सा और वक़्त लग सकता है। लोगों का मानना है कि यमुना मैया को साफ करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये शनि की बहन है और शनि का प्रकोप जब किसी पे छाता है, तो उसकी दशा, दुर्दशा सब बदल जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि यमुना मैया को हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ करें और जल्द से जल्द साफ करें। सिर्फ़ यमुना मैया ही को नहीं, हमारे देश में तमाम बहुत सारी नदियाँ हैं, तमाम नदियों को जो है कहीं न कहीं आज भी मृत अवस्था में देखा जा रहा है, तो उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों को दिखा रहा हूँ कि यमुना की जो स्थिति है, कितनी बदहाल है, कितनी बद से बदतर हो चुकी है। लोग जो है कहीं न कहीं इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे। एक बार देख लीजिए, इसमें आपको कहीं घड़ा फेंका हुआ नज़र आ जाएगा, ग्लास फेंके हुए नज़र आ जाएँगे, वो तमाम जो मटके हैं वो फेंके हुए नज़र आ जाएँगे, प्लास्टिक, बैग, पन्नी, नारियल के छोटे-छोटे टुकड़े, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। लोग जो है इस बात को समझते नहीं हैं, वो कहीं न कहीं अपने घर से कूड़ा-करकट लाकर इस नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी नदियाँ जो है मृत अवस्था में पहुँच जाती है। ये नदियाँ हमारे लिए कितना बड़ा वरदान है, ये नदियाँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो सकती है, इस बात को कहने भर से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें इस बात को समझना होगा कि नदियाँ हमारे लिए कहीं न कहीं जीवनदायिनी है। यदि नदियाँ स्वच्छ रहेगी तो हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हमें स्वच्छ पीने के लिए जल मिलेगा और दिल्ली में जल की क्या स्थिति है, इससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। यमुना का जल स्तर जिस दिन सीधे तौर पे अच्छी अवस्था में आ जाएगा, इसका जो पानी मानक का जो टीडीएस है, यदि वो
150 से 200 के बीच में अगर पहुंच गया तो समझ लीजिए कि दिल्ली वालों को उस दिन से स्वच्छ जल मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी भी लोग फिल्टर वाला पानी पीते हैं, लेकिन उस पानी की वजह से लोगों को अलग अलग तरीके का बीमारियां भी होना लाजमी हो जाता है। लोगों को अलग अलग तरीके का जो है बीमारी भी हो जाता है। ये देख लीजिए जानवर भी यहाँ पे मरे हुए हैं, जानवर भी मरे हुए हैं। ये इधर में जो है ये कपड़े, आपको बहुत सारे चीजें जो है कहीं ना कहीं फेंके हुए दिख जाएंगे, और लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तमाम जो है वीडियो वहां से वायरल हो रही है, उस ब्रिज पर से जो है लोग अभी भी कूड़ा फेंकते हैं, और कूड़ा फेंकने के बाद जो है वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन वो एक बार ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है इस यमुना को साफ करना है, और इस यमुना को साफ करने में हमारी भी भागीदारी है। ये देख लीजिए जो हमारे इष्ट देवता है, जो हमारे पूजनीय देवता है, उनको भी लोग लाकर यहाँ पे छोड़ देते हैं। गणपति बप्पा को लाके यहाँ पे ऐसे ही लोगों ने छोड़ दिया। तो ये सब चीजें हैं। आशुतोष थोड़ा आगे आ जाइए आप, और भी ये जो दृश्य है वो लोगों को दिखाइए, और दिखाइए कि हम कितने गिर गए हैं। हम अपने सुविधा के लिए कितनी, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रकृति ने हमें सुख भोगने के लिए दिया है, उसको हम सुख तो भोग लेते हैं, लेकिन उसके रख रखाव की स्थिति, रख रखाव के बंदोबस्ती को हम नहीं कर पाते हैं। ये वही यमुना नदी है जो कभी 1984 के दशक में बताया जा रहा है कि ये यमुना इतनी स्वच्छ थी कि लोग यहाँ आचमन करने आते थे, लोग यहाँ पानी पी के जाते थे, लोग इसमें स्नान करके जाते थे। लेकिन अभी जो हालात है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है। ये एक बार ये जो है इसकी आवाज दिखाइए। ये जो यमुना नदी की कलरव जो ध्वनि आ रही है वो कहीं ना कहीं महसूस की जा सकती है। वो ध्वनि देख के ऐसे लग रही है कि वो यमुना बार बार कह रही हो, पीड़ा के साथ कह रही है कि मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मेरे अंदर सहन शक्ति जो है खत्म हो गई है, क्योंकि हम जैसे पापी लोगों ने इस यमुना को गंदा किया है। और इस यमुना मैया के गंदा करने में जिन लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है, वो लोग कहीं ना कहीं अपने किए गए पापों का सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपने देखा है कि कई जगहों पे जिस तरीके से अनहोनियां हो रही है, वो अनहोनियां कहीं ना कहीं आशुतोष ये हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से लगातार आपको दिखाना चाहता हूं कि यमुना में कितनी सुधार हुई है, कितना अच्छा समय यमुना का आया है या नहीं आया है। लोग जो है अभी भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को जो है समझाने में कहीं ना कहीं बेकसूर गवार कर रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है यमुना की सफाई पे ध्यान देने के लिए। सरकार जहां एक तरफ से इस बात को लेकर युद्ध स्तर पे तैयारियां कर रही है, उसी प्रकार से हम आम जनता को भी इसके लिए सोचना बहुत जरूरी हो। तो देखिए, एक तरफ जहां हम दिखा रहे हैं कि यमुना की सफाई के लिए जो तमाम जो इंतजामात है, जो इंतजाम किए गए हैं, वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन ये डस्टबिन देखिए, ये डस्टबिन तो लगा दिया गया है, लेकिन सिर्फ डस्टबिन लगाने से मसला हल नहीं हो जाएगा। डस्टबिन लगाने के बाद जो है इसको खाली करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए कोई कर्मचारी आपको लगाना पड़ेगा। ये देख लीजिए पूरी तरीके से जो है ये डस्टबिन भर चुकी है, और भरने के बाद जो है जो लोग आ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है कूड़ा नीचे ही डालेंगे। यदि मान लीजिए रात में इस नदी के जल का स्तर बढ़ जाए, अचानक से बढ़ जाए, जैसा कि कई बार हुआ भी है, आपने देखा होगा वीडियो में, तो ये जितने भी कूड़े हैं वो तो फिर से इस यमुना में चले जाएंगे। तो फिर इस डस्टबिन को लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो प्रशासन से, सरकार से, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जहां तक कि मेरी बातें पहुंच पा रही हो मेरे दर्शकों के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो तमाम जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन तक मेरी ये बात पहुंचे कि इस डस्टबिन को खाली करने के लिए एक कर्मचारी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग जो भी फल फूल पत्तियां लेके आते हैं वो यहाँ पे रख देते हैं, तो खाली ना होने की वजह से क्या होता है कि वो लोग जो है इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है यमुना नदी के सफाई में। और ये जो उपाय जिस तरीके से सरकार के द्वारा हो, कर्मचारी के द्वारा हो, या तमाम जो लोग इस यमुना सफाई में जुटे हुए हैं कि यमुना मैया की सफाई हो जाए, यमुना मैया साफ हो जाए, तो सबकी जवाबदेही भी बनती है। तो प्रशासन का होना बहुत जरूरी है, एक कर्मचारी को यहाँ पे नियुक्त किया जाए। बाकी आगे की तस्वीर दिखाएंगे, और यमुना कितनी साफ हुई है या साफ नहीं हुई है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें।